चिंता और चिता में मात्र बिंदी का ही अंतर है, जिसको टेंशन कहते हैं। हमें बहुत चिंता है महाराज, बहुत टेंशन है। काय की टेंशन है? कितने दिन को तो आए हो, थोड़ी समय की बात है, थोड़ा ही समय है, कोई ज्यादा समय थोड़ी मिलता है मनुष्य जीवन। ये अगर बताया जाए तो काम काज करने के लिए अगर जोड़ा जाए तो समय कम ही पड़ जाएगा। इतने कार्य होते हैं, इसलिए टेंशन नहीं। जीवन में आनंद रहे। जो परमात्मा भी कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सदैव आनंदी रहे। जो हो रहा है सो हो रहा है, जो कर्म करते जाओ। अब कर्म करते करते अगर बिगड़ गया तो बिगड़ गया। कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं बना हमारा तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने की टेंशन की बात नहीं है। अरे घबरा करके चले जाते हैं कई लोग। कोई क्षति हो गई अधिक, इतनी टेंशन हो गई कि फांसी चढ़ा ली उन्होंने। फांसी चढ़ा ली तो भूत प्रेत बन गए। अब 80 साल की उम्र थी और 40 साल में चले गए। अब 40 साल तो आप प्रेत योनि में रहेंगे। उस प्रेत योनि में रहने के बाद जो भी कर्म कराते हैं, पर कई पंडित जी प्रेत योनि में चले गए थे तो हमने भागवत तो करा ली, भागवत जी कराई है, मुक्ति मिलेगी, लेकिन वह 40 वर्ष तो प्रेत योनि में काटने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 80 वर्ष दिए थे तुम्हें मनुष्य योनि के। ऐसा नहीं है कि 40 वर्ष माफ कर दे, 40 वर्ष नहीं 80 वर्ष देते तुम्हारा ने मनुष्य जीवन में। जाओ तो जाकर के जो कुछ तुम्हें करना है सो करो, कर्म तुम्हारे बस में है। इसके बाद आना तो फल हमारे बस में है। हम बताएंगे कि तुमने क्या अच्छा किया है वो क्या बुरा किया है। तुम बोनी करो, बोनी करना तुम्हारा कर्म है, फल देना मेरा कर्म है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु मां तु संगोस्तु कर्मणि। भगवान गीता में भी कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते, हे अर्जुन कर्म करो, तुम्हारे लिए वो युद्ध करना है, युद्ध करो, निमित्त बन के युद्ध करो। ये मत कहो कि पितामह भीष्म खड़े हैं कि उन्होंने हमें गोद में खिलाया है, हम बालक थे जब। गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, कृपाचार्य हमारे पुरोहित हैं, ये मेरे सब भैया खड़े हैं कौरव सैन्य सागर में, मुझे कोई दिखाई नहीं देता इसके साथ मैं युद्ध करूं। सभी संबंधी खड़े हैं। सखेति मत्वा प्रसिभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। भगवान ने बारंबार यही कहा कि अर्जुन कर्म करो, फल तेरे वश में नहीं है, फल तो मेरे वश में है, मैं जो कह रहा हूं वह कर। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्याभिनिवृत्ति काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त मोह पद्मापयन्त। अगर तुझे लगता है अर्जुन कि तेरे ना युद्ध करने से यह युद्ध नहीं होगा तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हम खुद जाकर के युद्ध करेंगे। तुझे यह लगता है कि तेरे ना युद्ध करने से, तेरे भाइयों के ना युद्ध करने से यह कौरव सैन्य सागर अधर्म की जीत हो जाएगी, तो यह कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए तू चिंता ना कर, युद्ध कर, कर्म कर। बारंबार भगवान ने कहा, क्योंकि सुख दुख संगै गच्छन्त मुहा, सुख दुख संग रहते हैं जीवन में। इसलिए दुख आवे तो घबराओ नहीं, फांसी नहीं टांगनी चाहिए, विष नहीं पीना चाहिए। कई विष पी करके मर जाते हैं महाराज, इतनी टेंशन हो गई कि जिया ही नहीं जाता, रहा ही नहीं जाता। मरने से अच्छा है कि किसी तीर्थ में जाकर के रहो, परिक्रमा करते रहो, किसी भूमि पर, तीर्थ भूमि पर जाकर के मर जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी। अकाल मृत्यु जो मरता है उस पर देवता भी उसकी निंदा करते हैं। अकाल मृत्यु करना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए अकाल नहीं जाना चाहिए। जीवन जितना भगवान ने हमें दिया है उसका बिल्कुल एक एक क्षण हो सके तो भगवान के चरणों में लगा दो, वो जितना हो सके तो लगाओ, लेकिन आयु पूरी जियो। समय आएगा तो एक क्षण नहीं मिलेगा और चले जाएंगे। तो भगवान ने
दाम्पत्य जीवन बताया कि दाम्पत्य जीवन मनुष्य के लिए किस प्रकार से जीना चाहिए। देवी हम तो आपसे हास्य परिहास्य कर रहे थे, लेकिन हम तो कह ही रहे थे कि शिशुपाल के साथ बागदान हो गया था, तो यह तो हास्य परिहास्य की बात है। और दाम्पत्य जीवन की सुलभता तो यही है जब पति पत्नी दोनों हंसे मजाक करें। प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध जी महाराज। अनिरुद्ध जी महाराज का विवाह दो हुए। रुक्मी की पुत्री रोचना के साथ और बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। रुक्मी ने भोजकट नाम की जब अपनी नगरी बसाई थी, तो भोजकट नाम की नगरी में रहता था, लेकिन चौसर खेलते हुए बलराम जी ने जब देखा कि विवाह तो अपनी पुत्री का कर रहा है, लेकिन यह कह रहा है कि तुम ग्वालियो हो, तुम चौसर में हार गए हो, भगवान बलराम जी ही जीते थे वो, फिर भी यह बारंबार कहता कि नहीं हम जीते, हमारी जीत हुई है। तो बलराम जी ने एक तमाचा लगाया तो इसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। और बाणासुर जो हैं बलि के पुत्र हैं, बलि के 100 पुत्र थे, जिसमें से बाणासुर बड़े थे। बाणासुर की पुत्री है उषा, उषा और मंत्री हैं बाणासुर के कुभांड। तो कुभांड की पुत्री है चित्रलेखा। चित्रलेखा चित्र बनाने का कार्य बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन उषा देवी ने कहा कि देवी तुमने अभी तक हमारे मन का चित्र नहीं बनाया। इन्होंने भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का चित्र बनाया, प्रद्युम्न का चित्र बनाया, लेकिन जिस समय अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो प्रसन्न हो गए। यही मेरा वर है, यही इसी वर को मैंने भरा है हृदय से, इसी वर को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। चित्रलेखा जहां भी हो वहां से लेकर के आओ। कहा कि यह तो द्वारिकाधीश का नाती है, तो द्वारिका में जाकर के इसको उठा के लाओ। कुछ भी हो जाए मुझे यह राजकुमार चाहिए। तो राजकुमार के लेने के लिए चित्रलेखा माया की शिक्षा में परिपूर्ण थी, तो द्वारिका से कक्ष से अनिरुद्ध जी को उठाकर लेकर आ गई और कक्ष में उषा के कक्ष में इसको लिटा दिया। जब यह उठा तो देखा, अरे देवी तुम कौन हो? देवी ने परिचय दिया। कुछ दिनों के बाद जब सैनिकों ने देखा कि उषा के कमरे में है कौन, इसके कक्ष में पुरुष की आवाज को सुन करके महाराज के पास गए। अरे महाराज, तुम्हारी पुत्री के कक्ष में कोई पुरुष मुझे नजर आया है, वहां बातचीत करते मैंने देखा है। महाराज ने सुना कि मेरी पुत्री के कक्ष में कोई पुरुष है, तो जाकर के गए और ज्यों ही देखा तो यह अनिरुद्ध थे। अनिरुद्ध को बांध लिया। कई दिनों तक यह कैद में ही रहे, लेकिन एक दिन की बात नारद जी आए द्वारिका में।